शाम के समय हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर शराब के ठेके के बाहर बंद करो, शराब का ठेका बंद करो के नारे लगाती ये बुजुर्ग महिलाएं पूर्वी दिल्ली स्थित शाहदरा जिले के विश्वास नगर सुभाष गली की महिलाएं हैं, जो रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खोले जाने का पुरजोर विरोध कर रही हैं। इस रिहायशी इलाके में रहने वाले स्थानीय जनता का आरोप है कि विश्वास नगर की सुभाष रोड गली पर ठेका जबरन खोल दिया गया है, जो रिहायशी इलाके में लगता है। वहीं ठीक ठेके से मात्र 97 मीटर की दूरी पर स्कूल भी बना हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि मापदंडों के आधार पर यह ठेका अवैध रूप से खोला गया है, जिसके चलते स्थानीय जनता बीते 12 दिनों से इस ठेके को बंद कराने के लिए ठेके के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। महिलाओं का कहना है कि ठेका खुलने से उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं के साथ असामाजिक तत्वों का भी खतरा बढ़ जाएगा। घरों के बाहर और घरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्योंकि खुले में शराबी शराब बेचेंगे और शराब पिएंगे। स्थानीय जनता ने क्षेत्रीय विधायक जो बीजेपी के हैं उन पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक की मंजूरी के बाद इस ठेके को खोला गया है। इस मामले की शिकायत हमने कई बार क्षेत्रीय विधायक को की है, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हमने इस बात का संज्ञान दिल्ली के एलजी को भी दिया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। यदि शराब का ठेका जल्द बंद नहीं किया गया तो महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी। साथ ही साथ आमरण अनशन करने की जरूरत हुई तो उसके लिए भी जनता तैयार है। क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे ठेके के विरोध में, आप स्वयं से लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, जब इतनी डेंस पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है तो उसके आसपास ठेका नहीं खुलना चाहिए। कोई डीडे मार्केट हो, कोई मार्केट्स हो, कोई कमर्शियल मार्केट हो, वहाँ पे ठेका खोले कोई बात नहीं, जो वहाँ जाके लेना चाहे वहाँ जाके ले ले, लेकिन ऐसी डेंस पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल कॉलोनी में ठेका नहीं खोलना चाहिए। जहाँ पे 100 मीटर पे 2 स्कूल हैं, जहाँ पे 200 मीटर पे यूनिवर्सिटी है, ऐसी जगहों पे ठेका खुलना बहुत गलत बात है। और इस ठेके का पूरी जनता और हम साथ में इसका विरोध करते हैं, और इस ठेके को जब तक बंद नहीं कर दिया जाएगा, इस ठेके के विरोध में हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। बात करें तो जनता को प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी है, चाहे तो मिनटों में कैंसिल हो सकता है, क्यों उसको अभी तक? देखिए, मैं आपको बताऊं, होता क्या है, मैं कई बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, होता क्या है कि जब भी कोई ठेका खुलता है तो उसमें अफसर होते हैं, अफसरों को इस बात से मैटर नहीं करता, उनको तो कमर्शियल जगह चाहिए होती है, सेंटिमेंट्स का उनको कोई मतलब नहीं होता। और जब ये ठेका खुलता है तो कहीं ना कहीं एमएलए से परमिशन ली जाती है, कंसेंट लिया जाता है कि यहाँ पे ठेका खोल दिया जाए ना खोल दिया जाए। हमारे यहाँ पे विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और मेरा मानना है कि उनको इस पे ना कंसेंट देनी चाहिए थी और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था कि ये ठेका नहीं खुलेगा। यहाँ पे पूरी जनता उनसे कई बार मिलने जा चुकी है, सारी गली यहाँ पे खड़ी हुई है, पूरा मोहल्ला, पूरे समाज के लोग, हर समाज के वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हुए और इस ठेके के विरोध में खड़े हुए, और उनको एक संज्ञान लेना चाहिए। और एलजी जो भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट का एलजी है, वो आज चाहे वो एक कॉल करे और ये ठेका 1 मिनट बाद बंद हो जाए, लेकिन ना तो यहाँ के विधायक, ना वो कोई परिश्रम कर रहे हैं, ना वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ठेके को बंद कराया जाए। अगर वो चाहते तो एलजी साहब को फोन करते, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं एलजी साहब को फोन करते तो एलजी साहब 1 मिनट बाद ये ठेका बंद करा देते। किसी की कोई लाइसेंस की बात नहीं होती, कोई कमर्शियल रोड की बात नहीं होती, एलजी साहब चाहे कल सुबह ठेके को बंद करा दे, लेकिन चाहत नहीं है। यहाँ की जनता परेशान हो रही है, होती रहे, यहाँ की जनता दुखी है, होती रहे, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। दुकान मालिक से भी आपने कई बार अपील की है कि भाई दुकान को बंद किया जाए। मैं दुकान मालिक से तो मैं हमेशा एक अपील करता हूँ कि भैया देखो, आप भी समाज के लोग हो, आप भी जगह पे रहते थे कभी, यहाँ के आसपास के कहीं उनके दोस्त हैं, कहीं जानकार हैं, सब कहते हैं कि यार 10-20 हज़ार अगर आपको किराया फालतू में मिल रहा होगा तो 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा आपको समाज में रहना है, तो समाज में रहने के लिए आपको सामाजिक बनना पड़ेगा। और सामाजिक बनने के लिए अगर सारी जनता खड़ी हुई है, सारे लोग खिलाफत में खड़े हुए हैं, बुढ़ी हमारी देखिए बुजुर्ग माताएं, बहनें सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर वो लोग पिछले 10 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनको सोचना चाहिए, उनको खुद लिख के दे देना चाहिए कि मैं इस ठेके को बंद करना चाहता हूँ, मैं अपनी जगह पे ठेका नहीं खोलना चाहता। देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, जब इतनी डेंस पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है तो उसके आसपास ठेका नहीं खुलना चाहिए। कोई डीडे मार्केट हो, कोई मार्केट्स हो, कोई कमर्शियल मार्केट हो, वहाँ पे ठेका खुले कोई बात नहीं, जो वहाँ जाके लेना चाहे वहाँ जाके ले ले, लेकिन ऐसी डेंस पॉपुलेटेड
रेजिडेंशियल कॉलोनी में ठेका नहीं खोलना चाहिए। जहाँ पे 100 मीटर पे 2 स्कूल हैं, जहाँ पे 200 मीटर पे यूनिवर्सिटी है, ऐसी जगहों पे ठेका खुलना बहुत गलत बात है। और इस ठेके का पूरी जनता और हम साथ में इसका विरोध करते हैं और इस ठेके को जब तक बंद नहीं कर दिया जाएगा, इस ठेके के विरोध में हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। बोल चुका हूँ। होता क्या है कि जब भी कोई ठेका खुलता है तो उसमें अफसर होते हैं, अफसरों को इस बात से मैटर नहीं करता, उनको तो कमर्शियल जगह चाहिए होती है, सेंटिमेंट्स का उनको कोई मतलब नहीं होता। और जब ये ठेका खुलता है तो कहीं ना कहीं MLA से परमिशन ली जाती है, कंसेंट लिया जाता है कि यहाँ पे ठेका खोल दिया जाए ना खोल दिया जाए। हमारे यहाँ पे शर्मा जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और मेरा मानना है कि उनको इस पे ना कंसेंट देनी चाहिए थी और इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था कि ये ठेका नहीं खुलेगा। यहाँ पे पूरी जनता उनसे कई बार मिलने जा चुकी है, सारी गली यहाँ पे खड़ी हुई है, पूरा मोहल्ला, पूरे समाज के लोग, हर समाज के वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हुए और इस ठेके के विरोध में खड़े हुए, और उनको एक संज्ञान लेना चाहिए। और LG जो भाजपा का सेंट्रल गवर्नमेंट का LG है, वो आज चाहे वो एक कॉल करें और ये ठेका 1 मिनट बाद बंद हो जाए, लेकिन ना तो यहाँ के विधायक, ना वो कोई परिश्रम कर रहे हैं, ना वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ठेके को बंद कराया जाए। अगर वो चाहते तो LG साहब को फोन करते, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं LG साहब को फोन करते और LG साहब 1 मिनट बाद ये ठेका बंद करा देते। किसी की कोई लाइसेंस की बात नहीं होती, कोई कमर्शियल रोड की बात नहीं होती। LG साहब चाहे कल सुबह ठेके को बंद करा दे, लेकिन चाहत नहीं है। यहाँ की जनता परेशान हो रही है, होती रहे, यहाँ की जनता दुखी है, होती रहे, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। ये मालिक से तो मैं हमेशा एक अपील करता हूँ कि भैया देखो, आप भी समाज के लोग हो, आप भी इस जगह पे रहते थे कभी, यहाँ के आसपास के कई उनके दोस्त हैं, कई जानकार हैं, सब कहते हैं कि यार 10-20 हजार अगर आपको किराया फालतू में मिल रहा होगा तो 10-20 हजार रुपए से ज्यादा आपको समाज में रहना है। तो समाज में रहने के लिए आपको सामाजिक बनना पड़ेगा, और सामाजिक बनने के लिए अगर सारी जनता खड़ी हुई है, सारे लोग खिलाफत में खड़े हुए हैं, बुढ़ी हमारी देखिए बुजुर्ग माताएं बहनें सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर वो लोग पिछले 10 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनको सोचना चाहिए, उनको खुद लिख के दे देना चाहिए कि मैं इस ठेके को बंद करना चाहता हूँ, मैं अपनी जगह पे ठेका नहीं खोलना चाहता। निगम, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि निगम, हम लोग यहाँ पे जीत के तो आए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी MLA हैं वो नहीं चलने दे रहे हैं। उनका मन करे तो आप हैंड टू हैंड करवा सकते हैं। ये वो कल यहाँ आए थे, विजिट किया था, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि ठेका खुलेगा। उनके हक में है तो वो कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन वो करवाने नहीं चाहते हैं, हमारी चलने नहीं दे रहे। हम तो देखो जनता के साथ हैं, और यहाँ पे एक नागरिक, एक माता बहन है, हम उनके साथ है और साथ में खड़े रहेंगे। हमारा अनशन और विरोध हमारा चलता ही रहेगा। आरटीसी मैम से मिल के आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से हम जितना हो सकता है हम उतने अच्छे से अपना ठेका बंद करवाएंगे, और हमें जितने बड़े ऊंचे से लेवल मंत्री के पास जाएंगे, हम उनके पास जाएंगे। एरिया है, सबसे बड़ा गंदा तो जाएगा यहाँ से। हमारे जनता के बीच में हमारा इरादा कि घर में हमारी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सब निकलने बढ़ने, सबका रास्ता एक ही है, सब में यहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं, उनका इमेज खराब हो जाएगी और उनका नेचर भी और एजुकेशन भी खराब हो जाएगा। जितना मेरा हाथ में होगा मैं उस ऊपर से लेकर नीचे सब जगह जाऊंगी, जितना मेरे अंदर आएगा। जी, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं इस ठेके के बरार वाली गली, शास्त्री गली का निवासी हूँ। हम पिछले 10 दिन से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं कि किसी न किसी कीमत पर ये ठेका हमारा बंद हो जाए। हमें प्रशासन में जहाँ भी जाना पड़ा, हमारी मदद करी हमारे क्षेत्र के लोकल नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने, विधानसभा के हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी, उनसे तो हमें उम्मीद छोड़ ही चुके हैं। वो कल आए थे, बोल चुके कमर्शियल रोड है, यहाँ मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर लेकिन फिर भी हमने टेक्निकल ग्राउंड पे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, जिस रिपोर्ट को हमारे एडवोकेट श्री हिमांशु गुप्ता जी प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आप 2 शब्द हिमांशु गुप्ता जी से मिले, वो आपको टेक्निकल बताएंगे इसके बारे में, हमारा क्या ग्राउंड हमने सामने तैयार किया है। इसको लेकर शिकायतें कहाँ अभी तक आपने? देखिए, शिकायतें इसकी हमारे हर ग्रीवेंस में दे चुके हैं, जितने भी हमारे इससे रिलेटेड ग्रीवेंस हैं हम हर जगह शिकायत दे चुके हैं, चाहे हमारे SDM ऑफिस हो, चाहे हमारा एक्साइज कमिश्नर हो, चाहे हमारे MCD कमिश्नर हो, चाहे हमारे DCP हो, चाहे हमारे SHO हो, जितने भी हमारे लोकल पॉलिटिकल नेता हैं, हम हर ग्राउंड पर हम इसकी शिकायत दे चुके हैं। परंतु उस ग्राउंड को प्रेजेंट करने का एक टेक्निकल बेस होता है, जो कि राइटिंग में ड्राफ्टिंग तैयार होती है, जिस ड्राफ्टिंग का तैयार हमारे हिमांशु गुप्ता जी ने करा है। मैं चाहूंगा अगर आप 2 कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इसकी रिट फाइल हो चुकी है, जिसके अंदर हमने सारे टेक्निकल पॉइंट्स को लिया है कि विद इन 100 मीटर्स इधर स्कूल भी आ रहा है, विद इन 100 मीटर्स यहाँ पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहे। अभी हमने कल हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया था कि इस मैटर को जल्दी टेकअप किया जाए। ऑलरेडी रिट हमारी मंडे को फाइल हो चुकी थी। अब जज साहब का ये कहना था कि एक बार वो जो टेक्निकल कुछ डिफेक्ट्स होते हैं फाइलिंग के अंदर वो रिमूव हो जाएं, उसके बाद उसको लिस्ट करेंगे। कल दोबारा से हम जो हमारे चीफ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, हम दोबारा से
कल मेंशन करेंगे इस मैटर को कि इस मैटर को जल्दी टेकअप किया जाए। उसके अंदर नेसेसरी सारी पार्टीज को ऑलरेडी हम सर्व करवा चुके हैं। उनकी अब जब सुनवाई होगी उसके अंदर हमें पहले दिन हम ये इसी कोशिश करेंगे कि इस पे स्टे लगे और इसकी जो सेल है वो और जो इसकी ओपनिंग है वो रुक जाए। इशू क्या है सर, टेक्निकल पॉइंट ये आ रहा है कि पुनीत पब्लिक स्कूल विद इन 90 मीटर्स ही आ रहा है और पुनीत पब्लिक स्कूल की जो बैक साइड है जहाँ पर इमरजेंसी गेट है वो लेस देन 60 मीटर्स के अंदर आ रहा है। तो थ्रेशोल्ड्स तो जो हमारी लीगल की जो थ्रेशोल्ड्स है वो तो हमारी मीट आउट हो रही हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर हमें कंसिडर करनी होगी वो ये है कि ये एरिया कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, ये एरिया रेजिडेंशियल है। यहाँ पर इस रोड को कमर्शियल यूज के लिए डिक्लेयर दारू का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। बहन बेटी बहू है, सारी अच्छाई कुछ नहीं है हमको। हमारी बहू न की तो चले क्या है, हमको आने में भी डर लगता है हमको भी क्या कैसे जाएंगे जब चारों तरफ दारूबाज और कहीं हटका मुर्गा लटकाएंगे, कहीं अंडे बिकेंगे, कहीं चने बिकेंगे, कहीं पानी बिकेगा और लड़ाई झगड़ा होगा तो उनसे कौन लड़ेगा बताओ। बच्चे पे तो सारा ही असर है। अब देखो हम जो झगड़ा कर रहे हैं बच्चों की वजह से तो कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा बढ़िया भविष्य बने। तो विधायक से अभी बात हुई थी तो क्या विधायक ने क्या किया? विधायक ने तो क्या कहा, क्या कहेंगे विधायक, कुछ नहीं कहते। विधायक ने की तो सारी माया यही है। अगर कोई कार्रवाई होती तो कब तक आप सब बैठ रहे? हम तो बैठेंगे जब तक बंद न होगा, ये बैठेंगे तब तक। किया है उन्होंने ये नहीं सोचा हमारे भी आगे पीछे बहू बेटियां हैं, बच्चे हैं, सब बिगड़ेंगे। और जब ये मालूम है ये होते हुए भी उठा के ये दे दिया खोलने के लिए, ने शर्म नहीं आई। कहते हुए कि यहाँ शराब का ठेका खुलेगा, अरे कम में ठेके, कोई अच्छी चीज खोलो, बढ़िया चीज खोलो, मंदिर खोलो, हमने मना किया है। ये क्या मतलब वो शराब का ठेका खोल दिया उठा के? तो मकान मालिक उनसे आपने बात करी, उनसे बात करनी चाहिए कि ठेका मकान मालिक का हमें मालूम ही नहीं, हमें तो जब खुल गया तब हमें पता चला। तो आप क्या चाहते हैं? क्या अब चाहते हैं ये बंद होगा, हर हाल में बंद होगा, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से उठेंगे ही नहीं। हम कुछ भी नहीं बिकने देंगे इनका कुछ भी। ये गलत काम तो गलत है। रिहायशी इलाके में जहाँ हमारे सारे युवा बच्चे सारे बिगड़ेंगे, अब गलत असर पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोरी चकारी बढ़ेगी, सब कुछ गलत ही होगा। फिर तो क्या अच्छा होगा इसके खुलने से? तो क्या समस्याएं आ रही हैं बहन बेटियों के लिए भी? बिल्कुल बाहर कैसे निकलेंगी बहन बेटियां? बहन बेटियां बाहर निकलेंगी कैसे जब शराब के ठेके पे यहाँ पे लाइन लगी रहेगी? तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। नहीं बंद होता तो बंद नहीं होगा तो बैठेंगे हम ऐसे ही रोज। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, यहीं बैठेंगे।